नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं। बरसात के दिनों में करंट लगना इन दिनों अब आम बात हो गई है। आम लोग और विभाग की लापरवाही के कारण ये घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन लापरवाही किसी की भी हो, खामियाजा एक आम आदमी ही भुगतता है। ताजा मामला जहानाबाद के मिर्जापुर गांव से सामने आया, जहां की करंट लग जाने से एक किसान की मौत हो गई। हालांकि परिजन के द्वारा उन्हें पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र उसके बाद सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। इधर परिजन बताते हैं कि मृतक पेशे से किसान थे और खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक उन्हें करंट लगा और वे बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। कुछ देर बाद गांव के ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी तो सभी लोग उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, जहां की उनकी मौत की खबर मिली। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद में लोजपा पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष इंदु कश्यप ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इंदु कश्यप ने कहा कि सावन महीना महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी कारण महिलाओं के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और कार्यक्रम में महिलाओं ने खोचा भरने की रस्म निभाई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर कजरी नृत्य के माध्यम से सावन महोत्सव का भी आनंद लिया। मौके पर इंदु कश्यप ने बताया कि उनकी पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है। वे महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का निर्माण करती हैं और दिन रात परिवार को संभालने में लगी रहती हैं। हमारा देश महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। महिलाएं समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उन्हें आज भी वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी वह हकदार हैं। सरकार और समाज के द्वारा महिलाओं के लिए कई अधिकार दिए गए, लेकिन जानकारी के अभाव में वे अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस तरीके के कार्यक्रम से उन्हें मंच भी मिलता है। वहीं कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को सम्मानित किया गया और उन्हें सिंदूर और सुहाग का सम्मान देकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी दिया गया। अब आपको हम अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित एक निजी हॉल में हम पार्टी सेक्युलर के द्वारा अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित और महादलित समाज के लोगों को जहानाबाद विधानसभा के संभावित उम्मीदवार रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा के द्वारा सम्मानित भी किया गया। सम्मानित करने के साथ ही चुन्नू शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और उनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए आज मैंने सभी लोगों को बुलाकर सम्मानित किया है। इसके आगे चुन्नू शर्मा ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चुनाव आयोग पर बेवजह आरोप लगाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश कर रहे, जिसका उदाहरण अभी हाल के दिनों में हमने देखा, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची में नाम न होने का यूं ही शोर शराबा किया और चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस बयान को खारिज भी कर दिया। इसके आगे रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने यह भी कहा कि जहानाबाद में हम सेक्युलर पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है। पार्टी के केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन खुद जहानाबाद सीट को लेकर प्रयासरत हैं, क्योंकि वर्तमान विधायक ने जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है और अब जनता उन्हें करारा जवाब देने को तैयार भी है। अंत में रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने आगामी चुनाव में एनडीए को 225 सीट मिलने का दावा भी किया। अब वक्त आखिरी खबर का है और आखिरी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। जहानाबाद के एक निजी हॉल में आज का दिन इंसानियत और सेवा की भावना से भरा रहा, जब राधा स्वामी संगठन की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगठन के कर्मी मौजूद रहे और एक बाइक रैली के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश लेकर शहर की सड़कों पर निकले। उनके चेहरे पर सेवा का जज्बा साफ झलक रहा था। हाथों में बैनर इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये संगठन सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का है। कार्यक्रम के दौरान संगठन के सदस्यों ने बताया कि राधा स्वामी संगठन बीते कई वर्षों से बिना किसी दिखावे के पूरी निष्ठा से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है। जरूरतमंदों को मदद पहुंचाना, सेवा भाव को आत्मा बनाकर समाज में भाईचारे की अलख जगाना, यही हमारा उद्देश्य रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत से लोगों को इस संगठन के कार्यों और योजनाओं की जानकारी नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। गौरतलब हो कि जहां दुनिया भागदौड़ में उलझी है, वहां राधा स्वामी संगठन अपने शांत लेकिन दृढ़ संकल्पों से सेवा, समर्पण और सद्भाव का संदेश फैला रहे हैं। अब जरूरत है कि हम सभी इस आवाज को सुने, समझें और इस सेवा के यज्ञ में अपनी आहुति दें, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब हम सभी साथ चलते हैं।
तो दोस्तों ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।